इस व्लॉग में हम लेज़र हेयर रिमूवल और उसकी प्राइसेस और उसके तरीके के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। आज जनाब मैं जा रही हूँ लेज़र कराने के लिए। सो मैंने सोचा उसका भी एक साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपने ड्रेस पहना हुआ वो गो टू ड्रेस होना चाहिए, इजी टू वेयर ड्रेस होना चाहिए, वन गो ड्रेस होना चाहिए कि आपको वहाँ पे चेंजिंग में प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। और सेकेंडली आपको अपनी बॉडी के सारे हेयर जो हैं वो पहले घर से ही रिमूव करके जाने होते हैं। लेज़र हेयर में वो लोग रिमूव नहीं करते। सो मैंने तो अपनी मेड की हेल्प से रिमूव किए सारे बाल। आप लोगों के घर में मेड हो तो मेड से हेल्प लें, कोई घर वाला या फिर अपने हस्बैंड से हेल्प लेके अपने हेयर रिमूव करके चलें। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदिया रोफ्स व्लॉग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए। सो चलते हैं लेज़र हेयर सेंटर। और मुझे वैसे ही काफ़ी देर हो गई है मेरे हिसाबों किताबों में, अब पता नहीं ट्रैफिक मिल गया तो बस गई मैं काम से। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर्स लाउंज। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, चले मेरे साथ, आप लोग भी आज डॉक्टर लाउंज विज़िट करें। दिस इज़ माई गो टू लेज़र प्लेस। मैं हमेशा लेज़र यहीं से करवाती हूँ क्योंकि इनकी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। दिस इज़ द क्लिनिक। सो दिस इज़ डॉक्टर लाउंज। चलें अंदर चलते हैं, लेट ना हो जाए हम आज अपॉइंटमेंट के लिए अपने। Hello, how are you? Good morning. Good, alhamdulillah. I want to know how many treatments I have left in our package. Your breakfast? You take 7 session? Your bucket? Yeah, last year. And what is the due date of that also? Because I think I have left so many sessions still. You do here and Nizha branch? One I will do another branch because here don't have appointment and I have to go Thailand Only at that one. time. Only one? Yes, only one there. The remaining here. ये जनाब डॉक्टर्स लाउंज है और ये जेंट्स का भी है और फीमेल्स का भी है, दोनों की लेज़र सर्विसेज, फिलर, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, हर चीज़ इन लोगों की होती है। ये इसका बार कोड है। सो दे हैव सो मैनी ऑफर्स। मैंने जो लास्ट टाइम ली थी ये लेज़र से रिलेटेड ली थी, देखें। तो मेरी टर्न आ गई है जनाब। आते ही इधर एक टाइम का एक मिनट जो है ना वो कीमती है। एक मिनट का हिसाब रखा जाता है यहाँ पे। अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो बस आप गए, फिर आपको ये सेशन नहीं देते। सेशन की डिटेल्स मुझे अभी तक भी नहीं पता चली कि मेरा कौन सा सेशन है, बट आफ्टर फिनिशिंग दिस आई विल आस्क फ्रॉम द रिसेप्शन। बिकॉज इसकी ना 2-3 ब्रांचें हैं, तो मुझे जब थाईलैंड जाना था ना तो इस ब्रांच पे अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब 15-20 दिन की डिफरेंस है। अगर 4-5 दिन की डिफरेंस से चाहे ना कोई क्या अपॉइंटमेंट ले ले तो वो नहीं मिलती। सो फिर मैंने इसकी दूसरी ब्रांच से ली तो वो कह रहे हैं मैं सारी काउंट करके ही फिर बताएंगे। सो दिस इज़ अवर लेज़र रूम। हाय। Hi, how are you? Good, alhamdulillah. What about you? या सो यहाँ कबर्ड में हैंगर होता है, यहाँ हमें अपने ड्रेस और ये वाले शूज़ पहन लेना होता है। अपना ड्रेस हमें यहाँ हैंग कर देना होता है, अपने स्लीपर्स हमको उतार लेने होते हैं। सो माय डैड इज वेटिंग फॉर मी। एंड हाउ डू यू कवर माय हेयर? Huh?
Do you cover? No? If you want to cover, we will cover it with like this. Yes. If you don't want to, then no. मैंने बहुत दिनों बाद लेज़र करवाया तो मुझे बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था इस दफ़ा। वो एक दफ़ा भी टच करती थी मैं मुच हो जाती थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं शाउटिंग कर रही थी, ना पूछें। यहाँ पे और मैं लेग्स कंप्लीट करके अब हैंड्स की तरफ आई थी, बट हैंड्स पे मेरे थोड़े थोड़े से बाल रहते थे। उन्होंने दोबारा रीटच किया शेव को, बिकॉज मेरी मेड जो है नहीं थी और बहुत ही शदीद किस्म की अनएक्सपीरियंस थी, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ये लोग एक दिन पहले शेव करने का इसलिए कहते हैं कि अगर उसी टाइम शेव भी की जाए और उसी टाइम मशीन भी यूज़ की जाए तो बहुत शदीद इरिटेशन होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक दिन पहले कहते हैं। और लेकिन मेरे हाथों पे कुछ शेव की ज़रूरत थी तो उन्होंने दोबारा से रीटच किया और मे भी इस वजह से मुझे बहुत हाथों में पेन था और रेड भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। बट द थिंग इज़ ये इस दफ़ा मुझे बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं बहुत दिन करवाने के बाद शायद इस वजह से इतना ज़्यादा पेन था। ये सेशन कम से कम 1 घंटा लेता है फुल बॉडी ट्रीटमेंट के लिए, चाहे आप रीटच करवाने के लिए आए हुए हैं, चाहे आप फुल बॉडी सेशन ले रहे हो, इट टेक्स इक्वल टाइम। बट अगर आपने लेज़र करवा लिया और उसके 15 दिन के बाद आपने रीटच नहीं कराया तो आपका रिज़ल्ट स्टे नहीं करता। 1 ही महीने बाद आपके बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि लेज़र करा लो और उसके बाद बॉडी हेयर फ्री हो जाती है और उसके बाद बाल निकलना बंद हो जाते हैं, ये सब बुलशिट है। इट्स जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्स। जिन लोगों के पास वैक्स है और वो लोग वैक्स करवा सकते हैं, सो उन लोगों के लिए बेस्ट थिंग है कि वो वैक्स करवाएं। ये देखिए मेरे हैंड्स का क्या हाल बन रहा है और इसमें पेन भी होता है, ये मुश्किल भी है, एक्सपेंसिव भी है और पेनफुल भी है। वैक्स इससे कहीं कम पेनफुल होता है, बट यहाँ पे सऊदीया में वैक्स की फैसिलिटी इस तरह ओपनली नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में कि हम घर में औरतों को बुला के फुल बॉडी वैक्स करवा लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फुल बॉडी को किसी हाल में वैक्स नहीं करते। हमारे प्राइवेट पार्ट्स को वैक्स नहीं किया जाता किसी भी हाल में, हम कहीं पे भी चले जाए नहीं करते वो लोग, बस सिर्फ लेज़र में करके देते हैं। आई डोंट नो इन्होंने लेज़र में कैसे ये फैसिलिटी रख दी, इसी वजह से मैं लेज़र करवाती हूँ और लेज़र को प्रेफर करती हूँ। वरना अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि फुल बॉडी वैक्स कराया जा सके तो मैं फुल बॉडी वैक्स को इससे ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो सो पाकिस्तानी औरतें इससे इन्फ्लुएंस ना हो, ये उससे बहुत ज़्यादा महंगा और पेनफुल प्रोसीजर है। बट हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेज़र्स ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं तो ग्रेजुअली आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके बाल आ गए और आपने लेज़र सेशन नहीं लिया और आपने शेव कर लिया खाली घर में कहीं जाने के लिए और उसके बाद दोबारा लेज़र नहीं करवाया तो आप स्टेज 1 पे आ जाते हैं। मतलब आपकी हेयर ग्रोथ जो है फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब इट्स नेसेसरी फॉर यू कि अगर आप शेव करते हैं तो उसके बाद लेज़र भी लें, अगर आपने लेज़र ट्रीटमेंट्स करवाने शुरू कर दिए हैं तो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बेसिकली मेरा ये व्लॉग बनाने का मतलब था लोगों को एजुकेट करना लेज़र के बारे में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उस पर वीडियो के शॉर्ट क्लिप्स बनाती हूँ। तो जब भी मैं लेज़र के वीडियोस वहाँ पे पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पे लोग मुझसे डिटेल्स पूछ रहे होते हैं। सो यूट्यूब इज़ अ बेटर platform to express all the experience, and here you can make a long video with detail to tell each and everything, each and every step. That's how it goes and that's why I make this video. फेस कभी करवाना है क्योंकि बहुत दिनों बाद करवा रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली वैक्स नहीं होता, वैक्स स्पेसिफिक पार्ट्स का होता है, पूरी बॉडी का नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है ना। अगर वो होता ना तो वो बेस्ट है। ये इतना पेनफुल है बट ये जो मैं करवा रही हूँ ना ये कूलिंग इफेक्ट के साथ है, इसलिए इतनी जलन नहीं हो रही। वरना अगर दूसरा वाला लेज़र करवाए ना तो उसका बहुत दर्द होता है। फेस का भी यही हिसाब है जो हमारे बॉडी का है। और यहाँ पे क्या मसला है कि आईब्रोज जो है हम थ्रेड से नहीं बनवा सकते, यहाँ उसको हराम कहते हैं। आईब्रोज जो लोग थ्रेड से बनाते हैं या बनवाते हैं सख्ती से मना है, और किसी पार्लर कहीं जगह नहीं होती कि आप लोग आईब्रोज जो हैं वो थ्रेड से बनवा सकें। खाली पाकिस्तानी इलाकों में औरतें छुप के
बनाती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोगों को तो अगेंस्ट द लॉ जाने की आदत है। सो वो लोग कहीं ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पकड़े जाएँ तो उनको बहुत शदीद किस्म का जुर्माना होगा आईब्रोज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये हराम है, यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। सो आईब्रोज़ जो हैं वो भी लेज़र से ही बनवाई जाती हैं, बट वो हमारे सेशन में इंक्लूड नहीं है। पूरी बॉडी हर चीज़ हमारे सेशन में इंक्लूड है सिवाय आईब्रोज़ के। अगर आपको आईब्रोज़ भी बनवानी है तो उसके लिए आपको अलहदा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उसकी प्राइस है 150 रियाल। चाहे मर्दों की भी सेम चीज़ें होती हैं, मर्दों की भी आईब्रोज़ लेज़र से बनाई जाती हैं और औरतों की भी बनाई जाती हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाई जाती थ्रेड से। और मर्दों का भी इसी तरह लेज़र के सेशंस हैं, और मर्दों के बोटॉक्स, फिलर, सारे बॉडी ट्रीटमेंट्स जैसे औरतों के ट्रीटमेंट्स हैं वैसे ही मर्दों के भी हैं। हेयर के भी रिगार्डिंग गंजेपन का इलाज और प्लाज्मा इंस्टॉल, ये वो हर चीज़ जो है वो औरतों की भी होती है, मर्दों की भी होती है इसी सेम क्लिनिक में। बट मर्दों के लिए मर्द अवेलेबल हैं करने के लिए, सऊदीया में इतना अभी शर्म लिहाज रह गया है, और औरतों के लिए औरतें करती हैं। थाईलैंड वगैरह की तरह नहीं कि वहाँ पे मर्दों का भी औरतें ही कर रही होती हैं, यहाँ पे इतनी शर्म है अभी। खैर, सो कभी कभी मैं फ़ेस का नहीं भी करवाती जब मेरे फेस पे ज़रा से बाल नहीं आए हुए होते, लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत दिनों बाद करवा रही थी। आई डोंट नो, मैं बीच में इतनी टेंशनों से गुजरी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ करे कि मेरा बिल्कुल लेज़र की तरफ ध्यान गया ही नहीं कि मुझे ये भी करवाना है। इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हेयर के रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर आ चुके थे, इसलिए मुझे इस दफ़ा भी फ़ेस का पूरा करवाना पड़ा था। मैं फ़ेस का भी पूरा अच्छे से इस दफ़ा करवा के आई हूँ ताकि मेरा फ़ेस क्यूट हो जाए। वैसे ही क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन और हो गया करवाने के बाद। सो मुझे शाइनी स्मूथ स्किन बेसिकली बहुत पसंद है। सिर्फ इसके लिए सिर्फ आपको हेयर रिमूवल की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको अपना फेशियल वगैरह भी प्रॉपर करना होता है, प्लस ब्लैक हेड्स वगैरह भी प्रॉपरली निकालने होते हैं, जो कि आप हाइड्रा फेशियल के थ्रू कर सकते हैं। हाइड्रा फेशियल की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, मैंने बताया हर किस्म का फेशियल और हर चीज़ यहाँ से इस क्लिनिक से होती है, और सबके रिज़ल्ट्स ऑसम और बियॉन्ड ऑसम है। अगर किसी को किसी चीज़ के लिए क्लिनिक का रियाद में पूछना है कि स्किन ट्रीटमेंट्स और इन चीज़ों के लिए बेस्ट क्लिनिक कौन सा है, तो आई प्रेफर डॉक्टर्स लॉन्ज। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, इट्स ऑन माई डेली गो टू क्लिनिक, सॉरी यूज़ टू कहती है, उसमें आके एक्साइटमेंट में आके, बट इट्स माई गो टू क्लिनिक। मैं बेसिकली उन चीज़ों के व्लॉग बना रही होती हूँ जो कि मेरी चीज़ें डेली लाइफ में एडेड है, क्योंकि मैंने आपको कितनी दफ़ा व्लॉग्स के स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि इट्स माई गो टू प्लेस, बिकॉज इन माई व्लॉग्स आई एम जस्ट कैप्चरिंग माई डेली लाइफ, माई स्टाइल ऑफ लिविंग। सो बेसिकली इसमें सारी वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो मैं ख़ुद करना पसंद करती हूँ और जो मैंने काफ़ी तजुर्बों के बाद सीखी है। ये नहीं इट्स माई फर्स्ट क्लिनिक में इधर आई हूँ और जनाब यही क्लिनिक मुझे पसंद आ गया। नो, आई हैव ट्राइड सो मैनी ब्यूटी क्लिनिक्स हेयर एंड आफ्टर दैट आई हैव सेलेक्ट दिस वन। और इधर आके इनकी सर्विसेज बेस्ट हैं। बाज़ लोग पैसे ले लेते हैं और मोटा मोटा ऊपर से काम कर देते हैं, अच्छा डिटेल में वर्क नहीं करते। इन लोगों के अगर आपने हेयर अगर रिमूवल करवाया है, बाबा हेयर रिमूवल ऐसा होगा आपके जिस्म पे एक बाल आपको देखने से नहीं मिलेगा, इतना अच्छा इन लोगों का रिजल्ट होगा। सो ये नहीं किसी शुक्र है मुंह पे इतना रेड नहीं हुआ, हाथों का तो बहुत बुरा हाल हो गया। अभी दिखाती हूँ। हाथ देखे कितने रेड हो गए हैं। अभी सेशन कंप्लीट हो गया और जनाब मेरे हाथों का हाल देखें, हाथों पाँवों का हमेशा ऐसे हाल हो जाता है। और लेकिन ये 1-2 घंटे तक रहेगा, 1-2 घंटे के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग व्हेन वी डू लेज़र। द मशीन वी आर यूजिंग इज़ जेंटल प्रो और इसका कूलिंग सेंसेशन है और इसका रिज़ल्ट जो है वो 3 मंथ तक लास्ट करता है। और जो पैकेज मैंने लिया वही 1600 का पैकेज है। इसमें 4 सेशन एंड 4 रतूशन। रतूश मीन्स रीटच, 4 लेज़र सेशन एंड 4 रीटच सेशन। एंड एक दफ़ा कराने के बाद जो है कम से कम आपके 3 महीने आराम से गुजर जाते हैं।
जेंटल प्रो का ये फ़ायदा है। और मैं आपको लोगो दिखाती हूँ डॉक्टर्स लाउंज का, वो आप लोग याद कर लें नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से करवाना है आप लोगों ने। और एक होता है एक्सप्लेंडर एक्स। एक्सप्लेंडर एक्स में क्या है कि उसका रिज़ल्ट भी कम लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक 1 मंथ उसका रिज़ल्ट चलता है। हाथों का कुछ इस तरह से हाल है, अभी ये 1-1.5 घंटे में जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथों पे ज़्यादा बाल हैं, तो इस वजह से ना जितने ज़्यादा आपकी रूट होती है ना उतना ही ज़्यादा पेन होता है। अदरवाइज़ अगर रूट यानी कि बाल बारीक हो और थिक ना हो तो कम पेन होता है, बट मेरे हाथों में बाल बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो अभी मैंने लेज़र यूज़ किए है वो थी जेंटल प्रो। और जेंटल प्रो जो है वो कूलिंग सेंसेशन के साथ होती है और इसका रिज़ल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है 3 महीने तक, 3 मंथ तक। उफ, एक तो मेरी उर्दू इंग्लिश मिक्स हो जाती है ना, पता नहीं क्या बन जाती है। ओके, इसका रिज़ल्ट जो है वो 3 मंथ तक लास्ट करता है और समटाइम्स 3 मंथ से ज़्यादा भी लास्ट कर जाता है। मैं नंबर ऑफ सेशंस अपने पूछना चाह रही थी कि कितने रहते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने कुछ सेशन यहाँ से लिए मैं, कुछ उसकी दूसरी ब्रांच से ना, तो उसके पास डाटा नहीं कलेक्ट हो पा रहा था। तो वो कह रही थी कि मैं आपको कॉल पे बता दूंगी। सो उसने वो नंबर ऑफ जो सेशंस अभी मेरे रहते हैं वो नहीं बताए। ये पैकेज मैंने लास्ट ईयर लिया था और ये पैकेज जो है ये 1600 रियाल का है और इसमें 4 सेशन थे और 4 ही ऋतुष थे। ऋतुष मतलब रीटच ना, जब हम एक सेशन लेते हैं तो उसके 15 डेज के अंदर हमें से दोबारा रीटच कराना पड़ता है, लेकिन जो फुल सेशन होता है ना उससे पहले हमें अपने हाथों से ना पूरे बाल हटा के आना पड़ता है और कोई हमें डिओड्रेंट भी नहीं यूज़ करना होता और कोई सनस्क्रीन कोई मेकअप कुछ नहीं लगा के आना होता। बस फोटो पे तो नहीं होता ना, तो इसलिए लिपस्टिक लगा ली थी। अच्छा जी, और जो एक्सप्लेंडर एक्स है उसका रिजल्ट सिर्फ 1 मंथ लास्ट करता है और उसमें कूलिंग सेंसेशन नहीं है। उसको जब यानी कि लेज़र आपकी बॉडी को टच करती है तो वो गरम लगता है जैसे जल रहा है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा पेनफुल होता है। सो जब से ये लॉन्च हुआ है स्प्लेंडर एक्स को मैंने छोड़ दिया है और ये जेंटल प्रो यूज़ करना शुरू कर दिया है और हमेशा डॉक्टर लॉन्च से ही करवाती हूँ। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और इनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी देर से मिलती है, कम से कम 10-15 दिन पहले बुक करानी पड़ती है। और ऋतुष मुझे करवाना है तो भी मैं जैसे ही लेज़र करवा के निकली हूँ मैंने साथ ऋतुष की अपॉइंटमेंट 11th की बुक करा दी है। अदरवाइज़ अगर मैं 2-3 दिन 15 दिन के अंदर हमें दोबारा से रीटच लेना होता है, लेकिन रीटच के लिए हमें कोई यानी कि हाथों वगैरह को दोबारा शेव करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे कोई बाल निकला नहीं होता, लेकिन फिर से एक दफ़ा लेज़र की जो है ना मशीन लगाते हैं वो सारी बॉडी पे, ताकि जो है वो रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और 3 महीने तक जो कोई बाल वगैरह ना निकलें। सो ये था सारा लेज़र और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा लेज़र का प्रोसेस, और काफ़ी लोगों को तो पता भी है और कुछ जिनको नहीं पता, बेसिकली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ सब कुछ जो है कैप्चर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, शो करती हूँ। सो मुझे किसी का ये कमेंट ना आए कि हाँ हमें पता है क्यों बता रही हो। जिन्हें पता है वो अपने पास रखें। हम जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं हमारा काम ही होता है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट करें। सो ये मेरा सेशन का टाइम भी था और मैंने सोचा इस पे मैं एक व्लॉग बना दूं। सो होप यू लाइक इट। एंड जैसे लड़कियों का लेज़र सेशन होता है इसी तरह लड़कों का भी इधर ही इन्हीं क्लिनिक्स में लेज़र सेशन होता है और उनके भी सेम चार्जेस हैं। उनका भी फुल बॉडी, हाफ बॉडी सारे तरह का जो है लेज़र सेशन होता है और उनकी भी सेम प्राइसेस हैं। और इवन आईब्रोज का भी यहाँ पे सऊदीया में जो आईब्रोज हैं वो थ्रेड से बनाना ममनू है, शदीद किस्म का, कोई धागे से आईब्रोज नहीं बनाता यहाँ पे, तो इसलिए आईब्रोज के लिए भी लोगों को लेज़र ही लेना पड़ता है। तो लड़कों का भी लेज़र होता है आईब्रोज के लिए और लड़कियों का भी होता है। सो ये व्लॉग दोनों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, बट अगर मर्द हजरात दूर रहें तो ये ख़वातीन के लिए बेसिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए। हजरात भी मुस्तफ़ीद होना चाहें तो हो लें। सो चलती हूँ, फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरी टांग मत खींचिएगा प्लीज़ यार। अच्छा
टिल देन अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रोज़ व्लॉग, दुआओं में याद रखें। और या जो जिस बारे में आप लोग मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहें कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं उस टॉपिक पे व्लॉग बना लूँ और उस टॉपिक को कवर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।